आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद टू ऑल। सो फ्रेंड्स, दिस इज बॉय तरुण एंड आप सब देख रहे हैं ड्रीम अकेडमी। फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस की कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एंड आज हम फ्रेंड्स बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा आईडीजेडब्ल्यू का ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, सो फ्रेंड्स उसको आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सबको मेरे क्वेश्चंस की ये लिस्ट दिख रही होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। आई होप आप सबको मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि a इक्वल्स टू log 2, b इक्वल्स टू log 3 एंड c इक्वल्स टू log 5। तो हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमको करना है कि log 12 को इन टर्म्स ऑफ a एंड b शो करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। बस मैं इसका एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे इसमें मेरे पास तीन पार्ट है, तीन पार्ट में से किसी एक पार्ट, दो पार्ट को कर लेंगे। चलो दो पार्ट को कर लेते हैं। आप बताइए कौन सा करना है। एक फर्स्ट कर लेते हैं, एक सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो मोस्टली सिमिलर ही है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, log 12। इसको अगर हम लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 4 into 3। इसको अगर आगे लिखें तो लिखेंगे log 4 प्लस log 3। इसको लिख देंगे 2 log 2 प्लस log 3। अगर अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसको कैसे कैसे लिख दिया, तो प्लीज मैं आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ। आप प्लीज पहले मेरी जाके लास्ट वाली वीडियोस देखिए, इसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज को बताया हुआ है, अच्छे से आपको समझाया हुआ है किस तरीके से प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। 7-8 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई हुई है, आप प्लीज उनको पहले रेफर कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लीज उन वीडियोज को जाकर पहले देखिए, तब आपको ये वाले जो टॉपिक है समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने बोला था कि log 2 को हम बोलेंगे बेसिकली a, प्लस log 3 को बोलेंगे बेसिकली b। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2a प्लस b। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है log ऑफ 48, सॉरी, log ऑफ 24 ओवर 25। तो देखिए, log ऑफ 24 ओवर 25 को लिख सकते हैं log ऑफ 24 ओवर log ऑफ 25। सॉरी, नहीं लिख सकते। इसको लिखेंगे log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 25। याद आया कुछ? आई होप आप सबको याद आ गया होगा। तो देखिए, फटाफट से करते हैं। log 24 को क्या लिख सकते हैं? log 2 का स्क्वायर क्यूब इंटू 3 माइनस log ऑफ 5 का स्क्वायर। इसको लिख देंगे 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log 5। इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू c है। इसको लिख देंगे 3a प्लस b माइनस 2c। दैट्स द आंसर। फ्रेंड्स, बेसिकली बहुत ही सिंपल था। अगर आपको कोई भी फिर भी दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा लॉगरिथमिक इक्वेशंस। तो फटाफट से आप सब हेडिंग डालेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। पहले मैं आपको इस सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली लॉगरिथमिक इक्वेशन होती क्या है, इसमें हम समझेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आई होप आप सबने हेडिंग डाल ली होगी लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूँ लॉगरिथमिक, LOGARITHMIC इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 पॉइंट एक लिखेंगे इसमें। देखिए, मैंने जो आपको अभी बोलता चला आया हूँ, देखिए मैं अपने आप को ही यहाँ पे गलत प्रूफ कर रहा हूँ। कैसे? देखिए, मैंने अभी तक आपको बोला था log x स्क्वायर की वैल्यू 2 log x होती है। मैंने अभी तक आपको ये बोला था कि ये होती है, बट नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो सर आपने जो क्वेश्चन कराए थे वो कैसे थे? मैं बोलूंगा ये होता है, बट एक कंडीशन है। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक अभी जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या करा रखा था, एक्स की जो भी वैल्यू मैंने ले रखी थी वो मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू ले रखी थी। बात पल्ले पड़ी क्या कुछ? ठीक है। तो सर अब नेक्स्ट, अब ये ट्रू होगा कब?
मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे कि log x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log मोड x। ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है। एक और आगे पॉइंट लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी से। 2n log x इक्वल्स टू, मतलब log x मोड x इक्वल्स टू log x टू पावर 2n। तो बात पल्ले पड़ी क्या? समझ में आया अब? जितनी अंदर वाली क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम जो पूरा वैल्यू है उसको बाहर निकाल सकते हैं। बताओ बात पल्ले पड़ी क्या? तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसमें आगे कुछ चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं। उनका डेरिवेशन मैं आपको आगे कराऊंगा, आगे वाली वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा उन सब चीजों को। देखिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, x प्लस 1/x is always greater than equals to 2 if x is positive। That means अगर आपके पास कोई भी नंबर है x, सपोज करो आपके पास कोई भी नंबर है x, कोई भी नंबर है x, सपोज करो इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है? सॉरी, इसकी वैल्यू 3 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 + 1/3 की वैल्यू हमेशा ही 2 से बड़ी होगी। सपोज करो कि आपके पास नंबर है हाफ, तो मेरे कहने का इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि आपके पास अगर x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है, जैसे हाफ प्लस 1/2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी 2 की। ये मेरा कहने का इसमें मेन मोटिव है। तो मतलब अगर आपको कोई वैल्यू मिली हुई है x जो कि पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मेरा कहने का मतलब ये है या फिर ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि उसका और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा। बताओ बात पल्ले पड़ी क्या? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि अगर x, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन -2 होगी, बट कब होगी? अगर x जो है वो नेगेटिव हो। समझ लेते हैं इस बात को कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है x एंड उसकी वैल्यू 2 भी, सपोज जस्ट एन एग्जांपल कि -1/8 है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखो ये नेगेटिव हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये उसकी कंडीशन है। बात पल्ले पड़ी क्या? तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर x कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो वैल्यू प्लस उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू हमेशा -2 से कम या उसके बराबर होगी। इसका प्रूफ हम आने वाली वीडियोस में आपको जरूर दे देंगे और समझा देंगे और बताएंगे भी आपको ये सब कैसे हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए कुछ टर्म एंड इम्पोर्टेंट टर्म जो है उसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास है log x बेस e। देखिए मैंने आपको जो समझाया था वो समझाया था कि जो log होता है वो x बेस a इज एनी पॉजिटिव नंबर बट नॉट इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन होती है log को एग्जिस्ट करने के लिए, वेयर x इज ऑल्सो नॉट, x इज ऑल्सो पॉजिटिव। बात पहले बढ़ी क्या? दो कंडीशन होती हैं तभी हमारा लॉग एग्जिस्ट करता है। बट एक चीज और तो होती है हमारे पास, अगर ए की वैल्यू ई हो जाए, अगर ए की वैल्यू ई हो जाए मतलब किसी भी लॉग का बेस जो है वो ई हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, जिसको हम डिनोट करते हैं एल एन एक्स। एल एन एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका बेसिकली मतलब ये है
कि हमारा नंबर जो है वो x है जिस पर log लिया गया है, एंड उसका जो बेस है वो प्री डिफाइंड ई है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बेसिक मैथ में ई की वैल्यू बताई थी। अगर आपको याद हो तो ई की वैल्यू क्या बताई थी, बताओ आप। मैंने बताई थी 2.71 अप्रोक्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, नीचे वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ। तो प्लीज पहले उसको जाके चेकआउट कीजिए, समझिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले मेरे से कंसल्ट कीजिए। ओके, तो देखिए मेरे समझाने का जो मतलब है, मोटिव है, वो ये है कि अगर किसी भी लॉग का, मैं बात नहीं कर रहा कि नंबर क्या है, अगर बेस ई है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, बात पल्ले पड़ी क्या? ओके, तो फटाफट से ऐसा कीजिए, पेन पेन उठाइए तो चलो क्वेश्चन करना कुछ शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मेरे से डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे सीधे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, आपकी स्क्रीन पे शायद आपको विजिबल हो रहा हो क्वेश्चन ये वाला। तो देखते हैं क्या है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखिए 2 की पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ बच्चों ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी हो तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, बताओ कैसे? अगर आपको याद हो तो प्लीज, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको प्रॉपर, कुछ बच्चों को अभी भी ये क्लिक कर गया होगा कि ये बन क्या रहा है। वो कैसे, कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, ए की पावर log बी बेस सी को लिख सकते हैं, इसको यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ लिख दिया, इसको लिख सकते हैं बी की पावर log ए बेस सी। बताओ याद होगा ना आपको? तो सिमिलरली इसको अगर यहाँ लिखें हम तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर log 2 बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। देन बना क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना आप जानते ही होंगे। क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, बताइए। एक्स इक्वल टू आएगा 4। ये आपको मैं अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं आपको समझाऊंगा, जो कि एक चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी के प्रोस्पेक्टस से। उसमें हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स वगैरह निकालना, सब कुछ देखेंगे। इसके बेसिकली दो रूट आएंगे, दूसरा रूट आप निकालिए खुद। बताइए पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, बताइए क्या आएगा। एक्सएल कितनी आएगी यहाँ पे, कुछ बोलेंगे -1 आएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोला आपने यार। अब देखिए इसमें हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉगरिथमिक इक्वेशन, आप बोलेंगे सर इसका क्या काम आया भैया, इसका कहाँ काम आया। देखिए अभी काम आएगा, अभी समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली मैं बोलना चाह क्या रहा हूँ। देखिए अभी आप कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि मेरा मतलब बताने का जो मोटिव क्या था वो ये था। देखिए तो देखिए मैंने स्क्रीन को कर दिया है दो पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पे लिखते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर log एक्स स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि 2 की पावर log एक्स बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, अंतर कहाँ पड़ता है, देखिए ये अलग है, -3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड ये भी अलग है। आप समझे कि ये पावर में चल रहा है, -3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए जब इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास बनता क्या है, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बताओ, एंड इसको यहाँ बेस के इसको यहाँ बुला लेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बताओ, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम फैक्टर इसके आएंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बोले आप ये मुझसे सीधा क्वेश्चन करेंगे, भैया इन दोनों में अंतर ही कहाँ रहा? आपने तो हमको बेवकूफ या पागल बना दिया। इन दोनों में अंतर कहाँ रहा? मैंने कहा नहीं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने बोला कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई 4 और दूसरी वैल्यू आई -1, और आपने यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू आई 4 और दूसरी वैल्यू आई -1। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि आपने इसका आंसर तो एकदम सही दिया है, बट इसका आंसर आपका गलत है। अगर जेई में क्वेश्चन आए ये दोनों और पूछे जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और पहला ऑप्शन हो 4 और -1 और दूसरा ऑप्शन हो ओनली, चलो दो ऑप्शन रखता हूँ बस, तो ओनली तीन ऑप्शन, ओनली 4, थर्ड ऑप्शन ओनली -1, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, सेम ऑप्शन इसी में फॉलो हो जाए तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा 1। आप बोलेंगे इसका आंसर भी तो 1 ही आ रहा है, देखिए 4 भी आ रहा है, -1 आ रहा है, वन ऑप्शन इज करेक्ट। बट मैं बोलूंगा नहीं, आपने जेई के क्वेश्चन को, 4 नंबर के क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, और आपको 4 में से 4 ना मिलके आपको मिला -2। तो आपने बोलेंगे ये कैसे हुआ? अब देखते हैं इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो अप्रोच लगाई वो सही थी, बट आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके थे। देखिए, आपकी वैल्यू आई 4 एंड -1, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू आई 4 एंड -1, तो मैंने बोला आपकी जो -1 है वो एक्सेप्टेड नहीं है। एक्सेप्टेड क्यों नहीं है? देखिए, आपकी जो बेसिक इक्वेशन थी वो ये थी, वो यहाँ पे ये थी। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 4 की वैल्यू अगर हम x के यहाँ पे डालेंगे तो कोई दिक्कत है? आपने बोला है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं कि 2 की पावर log एक्स स्क्वायर बेस 2 -3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 log एक्स बेस 2 -3x - 4 इक्वल टू 0। तो आपने बोला कि भैया मैंने यहाँ पे अगर एक्स वैल्यू डाली 4 तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई डाल 4 डाल सकते हैं, आप ये डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो क्या 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा मेरे को? मैंने कहा हाँ भाई डेफिनेटली मिलेगा। तो आंसर 4 हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हाँ भाई एग्जैक्टली हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला भैया इसकी वैल्यू डालते हैं -1 एक्स की वैल्यू, सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली करेगा। एक्स वैल्यू माइनस इसमें डाल सकते हैं, -1 का स्क्वायर +1, सेटिस्फाई हुआ? हाँ भैया हो गया। यहाँ डाल सकते हैं -1? हाँ भैया डाल सकते हैं। अब देखो इधर, एक्स इक्वल टू 4, 4 अंदर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, या 4 डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत? एक्स इक्वल टू 4 पास हो गया। अब बात आई -1 की। आपने बोला कि क्या यहाँ पे -1 डाल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। आपने बोला भैया क्यों? क्योंकि लोग डिफाइन ही कब होता है, क्या तुझे याद है? क्या तुझे याद है वो क्लास जब मैंने तुझे बताया था कि लॉग एग्जिस्ट कब करता है? लॉग के पापा ने लॉग से क्या बोला था कि तुम एग्जिस्ट कब करोगे, क्या तुम्हें याद है? हाँ भैया मुझे तो याद है। तो क्या बोला था? मैंने बोला था लॉग एक्स बेस ए कभी एक नंबर पे एग्जिस्ट कब करेगा? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या जो यहाँ पे x इक्वल टू -1 आ रही है, क्या जो x इक्वल टू -1 आ रही है वो पॉजिटिव है? मैंने बोला नहीं है। तो बात पल्ले पड़ी क्या कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हमने गलती कहाँ की आपको पता चला? तो इसका एग्जैक्टली आंसर हुआ क्या? वैसे तो इसका हुआ x इक्वल टू ओनली 4, क्योंकि -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर बेसिक और गिवन इक्वेशन। जो हमें रूट इक्वेशन थी उसमें एक्सेप्टेबल नहीं था। तो भैया दिक्कत कहाँ आई? अब देखते हैं दिक्कत कहाँ आई। दिक्कत आई हमारे तरीके में। क्यों दिक्कत आई? कि भैया ने पढ़ाया नहीं। नहीं पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाने वाले हैं, ऐसे बोलेंगे। देखिए कैसे, कि देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि 2 की पावर 2 log x बेस 2 -3x - 4 इक्वल टू 0। बेसिकली क्वेश्चन ये था। अब देखिए,
मैं समझाता हूँ आपको क्यों दिक्कत आई। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था ये कि log x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको अभी बोला था, मैंने क्या बोला था आपको कि log x स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं होता टू log x के। तो इक्वल किसके होता है? log x स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है टू log मोड x के। बताओ बात पल्ले पड़ी क्या? तो यहाँ पे बेसिकली आप सोचोगे यार ये और ये तो सेम है, मैंने कहा सेम नहीं है। जब मैं ऐसे टू को लेके जाऊंगा बाहर यहाँ पे, जब इनकी अदला बदली करूंगा तो हमारी रूट इक्वेशन में होगा क्या कि हमने यहाँ पे मोड एक्स लगा दिया था। मोड एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालें तब भी मोड एक्स उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि मोड एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अगर एक्स की वैल्यू -1 है और मोड लगा देंगे दोनों पे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू 4 है तब तो वो पहले से ही पॉजिटिव है ही। तो बात पल्ले पड़ी क्या? अब समझ में आया कि एक्स की वैल्यू -1 कैसे रिजेक्ट हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा होगा, तो प्लीज आप पहले थोड़ा सा खुद ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस कि कहाँ इनमें डिफरेंस आ रहा है, कहाँ इन दोनों में दिक्कत है, कहाँ हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस कि कहाँ इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आई थिंक आपने सोच लिया होगा, बट अब मैं बताता हूँ आपको, देख कैसे करते हैं इसको। log of x स्क्वायर -1 बेस 2 इक्वल्स टू 3। और दूसरा क्वेश्चन है log of x-1 x+1 बेस 2 इक्वल्स टू 3। आपने बोला भैया पागल क्यों बना रहे हो, ये तो लिखा है यहाँ पे। मैंने कहा लिखा है यही है, बट गिवन क्या है मैटर ये करता है। मैटर ये नहीं करता कि लिखा क्या है, मैटर ये करता है कि गिवन क्या है। हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, हमें उसी हिसाब से काम करना है। तो बताओ बात पल्ली पड़ी क्या? हम इस स्टेप से स्टेप पे जाएंगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल जाएंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 2 की पावर 3। लॉग का बेसिक जो होता है कितना हुआ, 8 हुआ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू +-3। आंसर बोलो, 3 भी सही है और -3 भी सही है, दो आंसर आ चुके हैं इसके। इधर सॉल्व करते हैं। x-1 x+1 इक्वल टू 2 की पावर 3। बताओ ये कितना हुआ, 8 हुआ। x-1 x+1 का आंसर क्या है, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू -3। सेम आंसर आ रहा है। अब बताओ जेई में अगर सेम क्वेश्चन दोबारा आता है और ऑप्शन जो आते हैं वो ये आते हैं, फर्स्ट x इक्वल टू कितना आंसर है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि x वैल्यू बताओ। इस फर्स्ट ऑप्शन आता है 3 -3, सेकंड ऑप्शन आता है 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन आता है -3, फोर्थ ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज, और सेम ऑप्शन यहाँ आते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा और इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। अब समझ लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखिए हमारे पास आंसर आया 3 और -3, तो हमें अपनी रूट इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा कि वो कहीं लॉग को अनडिफाइन तो नहीं कर रहा। देखिए 3 डाला, 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 -1 8, 8 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब सेटिस्फाइड। -3 आया, -3 का दोबारा से इसने स्क्वायर कर दिया, दोबारा स्क्वायर कर दिया, -1 किया, दोबारा से 8 आया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इधर बात करते हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि 3 -1 2 एंड 3+1 4, 4 × 2 8, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर हमने जब -3 डाला तो अंदर वाली जो क्वांटिटी थी वो नेगेटिव बन गई। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ध्यान से देख के चलना है कि हम कहीं गलती ना कर बैठे हैं। हमें अपनी रूट इक्वेशन में डाल के चेक करना है कि हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर आया है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एंड हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा, अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, तो प्लीज पहले इस क्वेश्चन को आप थोड़ा आप करके देखें। देखो करना आप ही को है।
मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर कर सकता हूँ, आपकी कहीं भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकता हूँ, बट आईआईटी के एग्जाम में क्लियर आपको ही करना है, एग्जाम आप ही को देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर लॉग एक्स बेस 7 माइनस टू इक्व टू जीरो। फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्व टू जीरो। फैक्टर करेंगे तो आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू कॉमा वन। देखिए वही दिक्कत कि माइनस टू यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, क्योंकि लॉग के अंदर जो एक्स है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आंसर कितना आएगा एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन। बताओ बात पल्ले पड़ी क्या? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ही कर ले जाएंगे, बट फिर भी मैं जिनसे नहीं होगा प्लीज वीडियो पोस्ट करके पहले आप खुद करके देख लीजिए। आई होप आपको भी मैं विजिबल होऊंगा, तो प्लीज पहले आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। करना आपको है, मुझे नहीं करना है। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम आप देंगे, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। सेम चीज मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एट द एंड आप ही को करना है, आपको ही करना है। कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई और हो, वो आपका एग्जाम नहीं देगा, करना आप ही को पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी आपको अच्छे से अपना क्वेश्चन दिख रहा होगा, सो प्लीज ट्राई कीजिए। चलो अभी आपने, अब मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा दिख रहा है बट बहुत एकदम बेकार क्वेश्चन है। लॉग बेस फोर टू लॉग बेस थ्री। फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉग टू वन प्लस थ्री लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू हाफ। देखिए इस लॉग को हटाया तो हमारे पास क्या आया, फोर की पावर हाफ। चलो फोर का हाफ कितना होता है, टू। चलो टू से टू वन, कितना बचा, ये सब हट चुका है, ये सब हट चुका है, तो वन आ गया। इस लॉग को हटाया तो थ्री की पावर वन। ठीक है, वन को उधर तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, थ्री माइनस वन टू। इस लॉग को हटाया, टू का स्क्वायर फोर, फोर में से वन माइनस कर दिया थ्री, फिर से थ्री कैंसिल आउट, कितना बचा वन। लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू कितना आया टू पावर वन, दैट इज टू। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इतना फटाफट से ही करना है। ये तो मैंने आपको करके दिखा भी दिया है, बट आगे से मैं इतना करके दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि एट द एंड आप ही को सब कुछ करना है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। log बेस टू नाइन माइनस टू इस्ट पावर एक्स इक्वल टू टेन log टेन थ्री माइनस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। बताओ कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है? नहीं है। देखो log नाइन माइनस, क्वेश्चन यहाँ गलत लिख दिया मैंने, टू रेस्ट टू पावर एक्स रेस टू इक्वल टू टेन को यहाँ लेके थ्री माइनस एक्स आ गया, थ्री माइनस एक्स बचा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या होगा, नाइन माइनस टू की पावर एक्स इक्वल टू टू इंटू थ्री पावर माइनस एक्स। मतलब कोई दिक्कत नहीं। नाइन माइनस टू रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर माइनस एक्स। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू की पावर एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, टी मान लें किसको, टू की पावर एक्स को। टी यू वी डब्ल्यू ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास बना क्या, हमारे पास बना नाइन माइनस टी इक्वल टू टू की पावर थ्री ओवर टी। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो क्या बना, नाइन टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू टू की पावर थ्री इक्वल टू कितना बना एट। इसको उधर ले गए, कितना बना टी क्यू टी स्क्वायर प्लस एट माइनस नाइन टी इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करेंगे आपके नॉर्मल तरीके से, टी स्क्वायर माइनस नाइन टी प्लस एट इक्वल टू जीरो। आप प्लीज मुझे अभी बता दीजिए किस किस को फैक्टर करने नहीं आते, वो भी आपको मैं समझा दूंगा कैसे फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, हमें इस मिडिल वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेकअप करना होता है, तो उसका
सम तो यही आए, अब मल्टीप्लाई करने पर ये एंड ये आए। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस 8। देखिए सम कर रहा हूँ दोनों को, माइनस 80 माइनस टी माइनस 90 एंड ये माइनस 8 इंटू माइनस 1, माइनस 8 इंटू माइनस 1 कितना होता है? 8 होता है। लास्ट टर्म एंड इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? प्लस का 8 इंटू 1 कितना आ रहा है? 8। इस तरीके से इनका ब्रेकअप करना होता है। तो किया, इस टर्म में से टी कॉमन ले लिया, टी माइनस 8 माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, सॉरी हाँ प्लस है सॉरी, टी माइनस एट दोनों में से कॉमन ले लिया, तो टी माइनस एट और टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1,8। टी की वैल्यू आ गई 1 और 8। अब देखिए, सही किया ना मैंने? हाँ, टी की वैल्यू आ गई 1 और 8। टी हमने बेसिकली क्या मान रखा था? टू की पावर एक्स को हमने टी मान रखा था, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और 8। अब देखिए, टू की पावर एक्स इक्वल टू 1 और 8 कब होगा? इसको लिख सकते हैं टू की पावर जीरो, इसको लिख सकते हैं टू की पावर थ्री। टू की पावर थ्री, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई? एक्स वैल्यू आई एक जीरो और एक आई थ्री। बेसिकली अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ चुकी है, बट क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड है? जो हमारा रूट क्वेश्चन था, वो रूट क्वेश्चन क्या था? उसको मैं फटाफट से लिख देता हूँ एक बार। रूट क्वेश्चन था हमारे पास log 9 माइनस टू की पावर एक्स बेस टू इक्वल टू 10 log बेस 10 3 - 2x, 3 - x सॉरी। देखिए एक्स की वैल्यू ऐसे यहाँ पे 3 आएगी ना, लॉग के अंदर ये पूरा जीरो कर देगा, क्योंकि 3 - 3 इक्वल टू जीरो, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि log जो है अगर अंदर x है तो x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता रखा था, तभी log एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे x वैल्यू कितना है? जीरो। थ्री कितना, थ्री के साथ क्या हुआ? कैंसिल हो गई, क्योंकि थ्री सेटिस्फाई नहीं करेगा अपनी रूट इक्वेशन को। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। तो मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है log बेस 7 इंटू log 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, करना क्या? सिंपल से खोलना है, इसको हटाया, 7 की पावर 0 कितना हुआ? 1। इसको हटाया, 5 की पावर 1 कितना हुआ? 5। एलडी आंसर क्या बचा हमारे पास? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू कितना? 5। बता, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। बताओ सही हो गया? हो गया। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना आया? इसका स्क्वायर किया तो एक्स प्लस 5 आया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया? 25 माइनस प्लस एक्स माइनस 10 अंडर रूट एक्स। बताओ बात पल्ले पड़ी क्या? एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। 25 - 5 कितना बचा? 20 - 10 रूट एक्स। इसको इधर ले आए, कितना बचा? 10 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 20, कैंसिल हो गया। अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2, स्क्वायर कर दिया, एक्स वैल्यू इतनी आ गई 4। हो गया सॉल्व? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? अगर ऐसे सिचुएशन आप कहीं फंस जाओ, देखो आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक बोर्ड रफ कर लेता हूँ, जब तक आप खुद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। 2 मिनट के लिए वीडियो आप पॉज भी कर सकते हैं चाहे तो। फटाफट से फिर बताता हूँ आपको सोल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको अपनी सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस 1 की पावर लॉग बेस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें अब अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन करने की? आप खुद कीजिए क्वेश्चन को, अप्रोच लगाइए, अप्रोच लगाइए, अप्रोच कि आप किस तरीके से अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को। कुछ लोग बोलेंगे एक्स प्लस 1 को टी मान लो। भाई करके देखते हैं, चलो। तुमने बोला तुम एक्स प्लस 1 ज्यादा ज्यादा टाइम दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में,
चलो टी मान लेते हैं इसको, तो करके देख लेते हैं एक बार। टी log t बेस 10 इक्वल्स टू रेड टी। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे बताओ? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब अप्रोच गलत थी ना, गलत थी। चलिए कुछ और तरीका सोचते हैं, टी से तो नहीं हो रहा। अगर आप पे हो जाए तो प्लीज आप मुझे अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और बता उसमें जरूर लिख के भेजिएगा कि ये क्वेश्चन उस वाले वीडियो का, उस वाले लेक्चर का क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर लिख देना 5 या 6। आई थॉट 5 या 6 में से ही कोई लेक्चर चल रहा है अपना अभी ये। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको बेसिकली करना क्या है, दोनों साइड का लॉग ले लेना बेस 10 पे। बेस 10 पे क्यों, यहाँ पे भी 10 है, 100 है, इसलिए 10 पे लिया हमने। ठीक है, लॉग बेस 10 एक्स प्लस 1 लॉग बेस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू लॉग 100 एक्स प्लस 1। फायदा क्या हुआ, ये वाला टर्म जो है वो बाहर निकल के आ गया यहाँ पे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्या बचा, क्या, लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू, इसको लिखेंगे लॉग 100 प्लस लॉग बेस 10 लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10। कुछ दिखा? अगर इसको मैं टी मान लूं, ये भी टी ये भी टी, कुछ बता नोट नहीं बचा, देखो कैसे, टी इंटू टी इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा, इसको 100 को लिख देंगे, 10 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग 10 बेस 10 1 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस टी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे, बहुत सिंपल से फैक्टर हो जाएंगे इसको, टी माइनस 2 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आ गई 2 और माइनस 1। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और माइनस 1। बट ये तो टी की वैल्यू आई है, हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने किस चीज को टी मान रखा था आपको पता होगा। अगर आप भी मेरे सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने log x प्लस 1 बेस 10 को t मान रखा था। t की वैल्यू आई है हमारे पास एक 2 और एक आई -1, जिसको हमने t मान रखा था। ओके ठीक है, x वैल्यू कितनी हुई, x प्लस 1 इक्वल टू, इस केस में आया 10 का स्क्वायर, इस केस में आया 10 की पावर -1। सॉर्ट आउट करेंगे इसको तो 100, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 कोमा 1/10 -1, ये आया था हमारा x की वैल्यू। यहाँ से x वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 99, और इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई, जो हो गया तुम्हारा 0.1 -1, ये हो गया 0.-0.9, राइट, ये हो गया -0. अब पहले ये देखो कि इन वैल्यूज को रखने से हमारे क्वेश्चन में फर्क तो नहीं पड़ रहा। इफ फर्क पड़ रहा है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है हमारा क्वेश्चन, देन बोथ आर आंसर इज करेक्ट, एंड नहीं पड़ रहा देन वो आंसर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो आई थॉट 99 रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड 0.9 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0.9 -0.9 सॉरी, एंड x इक्वल टू 99। आगे बढ़ते हैं, बताइए आगे बढ़ें कि अभी आज के लिए खत्म करते हैं। तो फ्रेंड अभी आज के लिए खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए आज की जो वीडियो है आप सबको शायद मैं दिख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके चेकआउट करें, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके पहले उनको चेकआउट करें, उनको पहले अच्छे से समझें, उनमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे वाली जो वीडियो है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपना अपलोड करूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि सर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।